आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। इन दिनों बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र कुछ ज़्यादा होने लगा है, सुर्खियों में है। कारण कई हैं और आज शास्त्री जी हमारे साथ हैं, इसलिए बातचीत विस्तार से और उन तमाम मसलों पर जिन मसलों को लेकर के आप चर्चा में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज़ के। आजकल आप एजेंडा सेटर हो गए हैं। भगवा हिंद होगा, सनातनियों एक हो जाओ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कई तरह के एजेंडे का झंडा लेकर के आप चल रहे हैं, क्रांतिकारी हो गए हैं। एजेंडा एक ही है, सनातनियों को और भारत के सभी हिंदुओं को बचाना और जगाना, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उस संकटों से इनको बचाना भी है और इनको जगाना भी। जब कभी आप कहते हैं कि सनातनियों एक हो जाओ तो ये दरअसल धर्म सापेक्ष होता है। ये कहीं से खतरा आ रहा है, जो खतरा आप महसूस कर रहे हैं उस खतरे से आगाह करते हैं और कहते हैं कि आप एक हो जाओ। कहाँ से खतरा है, कैसा खतरा है? भारत में ही कुछ सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाने वाले लोग हैं, जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है। विदेशों में बैठे हुए उनके आका हैं, जो इस देश को गजवाए हिंद देखना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, जो इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन पद्धति को शून्य करना चाहते हैं। उन्होंने कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाया। भारत की संस्कृति को भी वो नष्ट करना चाहते हैं और बार बार वो चिल्ला करके कहते हैं कि गजवाई हिंद होगा। इसलिए हमारे मन में विचार आया है कि हर हाल में यहूदी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका एक देश है, उस जगह पर अगल बगल जितने भी देश हैं वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस देश को भी वो कब्जाए जा रहे हैं। तो वो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके देश को परिवर्तित ना कर दिया जाए। वो अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए और उस राष्ट्र को बचाने के लिए क्रांति खड़ी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और भारत का हिंदू सो रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमने समझा, हमने देखा, अगर ये बात हम 10 साल बाद बोलेंगे तो प्रासंगिक लगेगी। अभी बोल रहे हैं तो मजाक लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर जो खतरा है वही खतरा भारत और सनातनियों के ऊपर है। बिल्कुल बेझिझक, इसमें कोई संदेह नहीं, वरना ऐसी परिस्थिति ही ना बनती। चाहे पश्चिम बंगाल का हाल हो, मणिपुर जलता रहा, नूह मेवात की घटना, बहराइच की घटना, बरेली की घटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कोलकाता की बेटी डॉक्टर बेटी का रेप, ये कन्हैया लाल दर्जी की घटना, छोटे से बालक आदर्श की घटना राजस्थान की, हेमराज को मारा गया। 9वीं कक्षा के बच्चों ने क्या बिगाड़ा, क्या किया उन्होंने? और छोटे छोटे बच्चों को में हाथों में वो चाकू दे करके मार रहे। अभी राजस्थान में एक घटना घटी, पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर, गाय की पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दी। लेकिन शास्त्री जी, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे या जो लोग आपके विरोध में अपना तर्क देंगे, वो कहेंगे कि हरियाणा में आपने पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, राजस्थान में अपने पहलू खान को मार दिया, चांद मियाँ को छत्तीसगढ़ में मार दिया, आपने कासिम को यूपी में मार दिया। तो ये घटनाएं भी तो हैं जो बताती हैं राजनीतिक घटना में, क्राइम घटना में और साधारण आम आदमी की घटना में बहुत अंतर है। ये जितने भी हमने आपको गिनवाए, चाहे वो राजस्थान के लोगों के नाम अथवा वो पश्चिम बंगाल के नाम, ये वो लोग हैं जो साधारण जीवन जीते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं। ये वो लोग हैं 9-9 साल के बच्चे हैं, सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। ये वो लोग हैं जो राजनीति से या तो संबंध रखते या गुंडागर्दी से संबंध रखते। ये सब मारे गए गोकशी में। बिल्कुल। तो उन्होंने ये गंदा कृत्य किया, चाहे वो गो तस्कर हो, चाहे अथवा उन्होंने कोई गंदा काम किया हो, कई मामलों में आरोप साबित नहीं हुए। इन लोगों के जिनके हमने नाम बताए, इन्होंने ना तो कभी भी हरा झंडा हटाया, ना तो इन्होंने कभी भी मस्जिद के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी कुरान के खिलाफ बोला, ना इन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि गजवाए हिंद जो है वो सनातनियों के लिए बड़ा खतरा है, तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कहते हैं भगवाए हिंद, पूरे हिंदुस्तान को भगवा में कर दो। बिल्कुल। तो वो उनके लिए खतरा नहीं है? उनके लिए तो कोई खतरा नहीं, उनके लिए तो हिंदुस्तान के लिए खतरा हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। भगवाए हिंद का मतलब है कि सनातन के ध्वज के नीचे सब कुछ चले,
तिरंगा हमारा ही रहेगा, संविधान ही चलेगा, संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। पर भगवा ये हिंद करने का मतलब है सबको लेकर चलना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है जात पात से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद करने का मतलब है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठना। भगवा ये हिंद का मतलब है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व करना। गजवाए हिंद का मतलब है सिर्फ इस्लामीकरण। तो हमें लगता है सबसे बेस्ट है भगवा ये हिंद। यानी आपको लगता है कि सनातन का जो सिद्धांत है वो भारत में रहने वाले सभी संप्रदाय, धर्म, जाति, पंथ के लोगों को साथ लेकर चलने वाला? बिल्कुल बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। सनातन सबको स्वीकार करता है, सबको अपना बनाता है। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर यह सनातन चलता है। तो हम तो वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के लोग हैं। हमने कभी भी मारने की या किसी को काटने की बात नहीं की। लेकिन इनका ये जो गजवाई हिंद, ये क्या है? गाजी की तलवार पर अपने नियमों का पालन करवाना। गाजी की तलवार से गर्दन को काटकर जो इस्लामिक नहीं मानेगा तो या तो वो मरे या फिर धर्मांतरण करे अथवा फिर देश छोड़ के भाग जाए। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। इसकी जगह जगह जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, गजवाए हिंद के नारे लग रहे, जगह जगह पर जय जयकारे हो रहे हैं इनके, और बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है इनकी। तो इससे देश में बहुत विचित्र स्थिति प्रकट हो जाएगी। सनातनी हिंदुओं का बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने मुहिम छेड़ रखी कि अगर आप गजवाई हिंद चाहते हैं तो हम भगवाई हिंद चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सनातन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का नाम है, इसका बुनियादी सिद्धांत यही है, तो आप कुंभ में क्यों कहते हैं कि सिर्फ सनातनियों का प्रवेश होना चाहिए, गैर सनातनी वहाँ नहीं जाएंगे? कुंभ एक आस्था का विषय है। मस्जिद में हम रामायण लेकर के नहीं प्रवेश कर सकते। मक्का मदीना में 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले से जात धर्म पूछा जाता है, किस धर्म से हो, और चेक किया जाता है। वहाँ पर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता, उनसे पूछा जाए तो वो लॉजिक ये देते हैं कि आपको हमारे धर्म में क्या लेना देना, आपको क्या ज्ञान, भले ही ज्ञान हो पर आपको क्या ज्ञान। तो ये आस्था का विषय है महाकुंभ कि गैर सनातनी प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से उपद्रव होंगे। आस्था की वहाँ आने वाले साधु संत महापुरुष, वैरागी, जपी तपी, भक्त, श्रद्धालु, उनकी आस्था पर ठेस पहुँचेगा। आपको त्रिवेणी की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, आपको गंगा स्नान करना नहीं है, आपको प्रवचन सुनना नहीं है, आपको संतों का आदर करना नहीं है, आपको वहाँ पर रहने वाले साधु संत श्रद्धालुओं की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो धंधे से क्या मतलब नहीं? लेकिन अगर वो कारोबार करते हैं तो क्या दिक्कत? क्या मतलब है? क्यों जरूरी है? वहीं पर क्यों जरूरी? इस देश में बहुत जगह है, इतना बड़ा देश है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, अगर वो सेवा में लगा हुआ है, वो कारोबार ही कर रहा है, वो दुकान चला रहा है या पानी दे रहा है या बैनर पोस्टर लगा रहा है, उस पर क्या आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है। हम लोग अभी हैं, पर्याप्त हैं, हिंदू हैं। हमारे सनातनियों में भी बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। हम आपके त्योहारों में तो नहीं अपनी दुकान लगवाने की जिद करते। अगर यही आपको गंगा जमनी करनी है तो आप अपनी मस्जिदों के सामने चादर बनाने की जो पद्धति है आपकी, वो हमारे हिंदुओं को दे दो, ऑफर करो। लेकिन दरगाहों पर तो जाते हिंदू भी जाते हैं, दोनों आप जाते। खुद ही कहते हैं उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, दोनों चीज़ें आप जोड़ के चलते हैं। अब अगर दरगाहों पर, मज़ारों पर हिंदू जाते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो कुंभ में उनके काम हमें उन करने में हिंदुओं से एतराज है। आप कौन सी दिक्कत है? बिल्कुल, हमें तो उन हिंदुओं से भी एतराज है जिन्हें दरगाहों में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तौकीर रज़ा एक मौलाना हैं, वो इस्लामिक धर्मगुरु कहे जाते हैं। उनका एक ताज़ा बयान आया है और मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। ये हमेशा बोलते ही रहते हो। हाँ, इनका ताज़ा बयान है, इसलिए उसमें कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर ले। वक्फ बोर्ड के हवाले से कह रहे हैं, जो अभी जेपीसी के तहत है विधेयक। एक विधेयक आया वक्फ बोर्ड संशोधन करने के लिए कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसमें बदलाव किया जाए। उस बदलाव के दौरान कुछ बवाल हो गए तो फिर वो जेपीसी में चला गया, जेपीसी में उस पर चर्चा होती है, फिर वो सदन के भीतर आएगा, कानून बनेगा। तो अब विरोध ये है कि 24 को दिल्ली आएंगे, कानून के दायरे में आएंगे, यदि मांगे नहीं मानी तो सारे कानून हम लोग तोड़ देंगे। वाह, यदि जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। हमारी ताकत और संख्या को हम लोगों को दिखाना होगा। गजब है। मतलब इस देश में अब इनका ही राज चलेगा। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में सरकार है, और ये कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
ये देश के कानून को मिटाने की बात कर रहे हैं, ये देश में दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, ये देश में एक ऐसी परिस्थिति प्रकट करने की बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग इनके समर्थन में आएंगे, फिर भी कुछ लोग इनके साथ खड़े होंगे। ये इस देश के कानून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस देश की सरकार के लिए ये आदमी और ये जो कार्य करने वाले लोग हैं और इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग सबसे बड़े चैलेंज हैं और ये सबसे बड़े गुनहगार हैं, जो कहते हैं कि हम कानून को तोड़ना भी जानते हैं। कानून को तोड़ना जानते हैं, इसका मतलब तुम्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं। कानून को तोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी संख्या के बल पर, यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आज ये 20% है, 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा, इनका खुद का प्रधानमंत्री होगा, तब इस देश को पता लगेगा। ऐसा आपको लगता है? बेझिझक हम बल्कि उस देश के लोग हैं, हम उस विचारधारा के आदमी हैं कि हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया और मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम उस विचारधारा के आदमी, लेकिन इनके खिलाफ हैं ये इन्होंने ये जो कहा कि जयपुर से दिल्ली तक आएंगे। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। जैसे वो प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसे हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए जैसे वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो कानून अभी तक है, जैसा बोर्ड है वैसा ही रहे, इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। आप भी तो कहते हैं कि सनातन बोर्ड हमको चाहिए। बिल्कुल, एक देश में दो लोग रहते हैं तो दोनों को समान अधिकार है। वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, या फिर वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है जो अराजक है। अदालतों में आप अपील नहीं कर सकते हैं, आपको उसका फैसला मानना होता है। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल अपना है, ट्रिब्यूनल जो कह दिया वही आखिरी फैसला है। तो आप मान के समानांतर व्यवस्था है। वो समानांतर व्यवस्था आप भी चाहते हैं? आप भी अदालतों से, संविधान से बाहर जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस देश में ऑलरेडी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। उन कोर्टों के अलावा इनके कोर्ट की क्या जरूरत है? एक देश में एक संविधान है, एक संविधान के अंतर्गत ही ये लोग क्यों नहीं आ सकते? ये जिस जमीन पर कब्जा कर लें वो इनकी हो जाती है, उस जमीन का केस कोर्टों में नहीं चलता, इनकी अदालत में चलता है। ये जो फैसला दे दें वो सर्वमान्य होता है। ये जहां पर मजार दरगाह अथवा फिर अपनी मस्जिद बना दें वो इनकी जमीन हो जाती है, वक्फ बोर्ड की। अब आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, 2005 तक वक्फ बोर्ड के पास में मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। आज इस देश का दुर्भाग्य देखना, 2024 में मात्र 19 साल में इन्होंने 8.5 लाख एकड़ जमीन कर ली। एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश पर इनका कब्जा होगा। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो देश है, एक दिन उस पर ये आधिपत्य जमाएंगे और उस पर ये आधिपत्य जमा करके, क्योंकि कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, इनकी खुद की अदालत है, इनकी अदालत का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। फिर भारत की अदालत को बंद कर दो, देश की अदालतों को बंद करना चाहिए या इनकी अदालत को बंद करना चाहिए। दो में से एक कोई अदालत बंद हो, या तो सुप्रीम कोर्ट भारत का जो संविधान की कोर्टें हैं, संविधान के जो जजेस हैं, या तो वो बंद हो या इनकी अदालत बंद हो। नहीं तो फिर हमारी खड़ी करो। 100 की सीधी बात यह है, सनातन की खड़ी कर दो। तो हम भी यही करेंगे। सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्रों में आया है, जैसे को तैसा। लोहा लोहा को काटता है तो हम भी काटेंगे भाई। लकड़ी में जो कुल्हाड़ी लगी रहती है और जिस लकड़ी को काटते हैं उसके पीछे भी हिस्सा लकड़ी का होता है। तो भैया आप नहीं मानते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, या फिर कोर्ट को बंद करो, झंझट खत्म। इनकी ही कोर्ट से सब चलेगा, पर हम लोगों को रहने की क्या जरूरत है? शास्त्री, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम देश में अराजक माहौल पैदा करते हैं या हम देश में कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सबको चलने की व्यवस्था खड़ा कर। बिल्कुल। मान लीजिए कि ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जिसको बदला जाना जरूरी है, सरकार भी बदलने की कोशिश में है। बदल जाए तो बहुत अच्छा। बदल जाए ये जरूरी है आपके लिए, या फिर हमारे लिए अराजक व्यवस्था आप चाहते हैं अपनी? फर्स्ट, हम इस देश में दंगा नहीं चाहते, हम इस देश में वैमनस्यता नहीं चाहते, हम विवाद भी नहीं चाहते, हम हिंदू मुसलमान भी नहीं चाहते। आप बदल दीजिए, हम प्रसन्न। 100 की सीधी बात, संविधान के अंतर्गत कर दीजिए। जब हम संविधान के अंतर्गत हैं, हमारे जितने मठ मंदिर हैं वो सरकार के हाथ में,
हम सरकार से ये पूछना चाहते, भारत की सरकार से, इनकी एक मस्जिद आप हाथ में ले लो, इनकी वक्फ बोर्ड की एक जमीन, वक्फ बोर्ड पर सभी मुसलमानों का हक नहीं है, गिने चुने मुसलमानों का हक है, और वही अधिपत्य जमा करके अपना, ऐसा होता कि पूरे मुसलमानों को इससे लाभ हो रहा हो, या उससे देश के लिए कुछ किया जा रहा हो, शिक्षा विद्यालय खोले जा रहे हो, अथवा फिर गौशालाएं खोली जा रही हो, या फिर पशुओं के लिए खोला जा रहा हो, या फिर मानवों के अन्य क्षेत्र खोले जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। 100, 150, 200 मुसलमान फिक्स हैं जिनका आधिपत्य है, उनको लीज पर ये जमीनें दी जाती, वहां पर ये अपने धंधे खड़े करते, आर्थिक रूप से फिर ये संपन्न होते, फिर यही देश में दंगा करते। तौकीर रजा जैसे लोग फिर ये बयान देते हैं कि हम जयपुर से दिल्ली तक जाम करेंगे कानून के दायरे में, नहीं तो कानून को तोड़ेंगे। फिर ये बयान देते हैं, क्यों? क्योंकि ये मजबूत, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक सिस्टम बैठा रखा है। इनको वक्फ बोर्ड को नियम बदलने में इसलिए दिक्कत है, इनकी आय खत्म हो जाएगी, इनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, इसलिए। बाकी ये मजहब का विषय नहीं है, पूरे मुसलमानों का विषय नहीं है, वक्फ बोर्ड सिर्फ 100-200 मुसलमानों का खेल है। दूसरी बात, हमारे मठ मंदिर भी तो सरकार के पास है। हम लोग ऐसे उदार लोग हैं, अन्य क्षेत्र भी चलाते, कई मठ मंदिर गौशालाएं भी चलाते, तिरुपति बालाजी जैसा ट्रस्ट, वैष्णो देवी जैसा ट्रस्ट, और ऐसा लॉ है कि अगर कोई भी ट्रस्ट, अगर एक अकेला आदमी ना संभाल पा रहा हो मठ या मंदिर को, सरकार अपने आधिपत्य में लेकर के एसडीएम या कलेक्टर को वहां का प्रभारी बना देती है। मठ मंदिर चलाते हैं, इनकी एक मस्जिद लेके बता दें, वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर ये पैर भी खड़ा कर लें, तब पता लगेगा। तो कानून को अब ये समझना चाहिए, इस देश की सत्ता को अब ये समझना चाहिए, या तो इनका बोर्ड में संशोधन हो, संविधान के अंतर्गत आवे वक्फ बोर्ड, या फिर सनातन बोर्ड का गठन। 100 की सीधी बात। इन दिनों आपकी यात्रा की चर्चा है कि आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने जा रहे हैं, सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा, फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर हैं? तौकीर रजा साहब से तो बढ़िया ही होगी हमारी यात्रा क्योंकि हम ना तो कानून के खिलाफ करेंगे, ना कानून तोड़ करके करेंगे, ना किसी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तौकीर रजा साहब जो जयपुर से दिल्ली तक करने वाले हैं, जिसमें वो भयंकर जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए। हम जो कर रहे हैं वो सनातनियों को जोड़ने के लिए। 160 किलोमीटर की है, बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक है, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस देश में भयंकर आग जात पात के नाम की लगी। हिंदू इसलिए नहीं जाग रहा, हिंदुओं की को समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हिंदू यहाँ पर या तो क्षत्रिय है, या ब्राह्मण है, या वैश्य है, या शुद्ध है, और हिंदू कोई है ही नहीं। वो वर्गों में बटा, जातियों में बटा, छोटे छोटे उपजातियों में बटा हुआ है, इसलिए हिंदू कमज़ोर हो रहा। इसलिए वह 9 राज्यों में, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो रहा। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। एक बात आपने गौर की है, राहुल गांधी की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा। तो भारत को जोड़ते समय लोगों की जातियां पूछते थे, वो कहते थे कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भी कहते हैं। जब आप समाज को बांट करके चलोगे और कहोगे कि हम देश को जोड़ रहे हैं, तो आप अपने ही कहे के खिलाफ चल रहे हो, यानी कि आपको समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। जो आपकी यात्रा है उसमें आप कह रहे हैं कि सनातन को मैं जोड़ना चाहता हूँ, जातियाँ जैसी हैं वैसी रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब जातियों में सनातन बटा हुआ है, जिनके चलते ऊंच नीच भेदभाव है, वो बने रहें और फिर सनातन आप एकजुट कर पाएँ, ये दोनों आपको लगता है कि ये ठीक है? हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जातियाँ, वर्तमान में परिस्थितियाँ जो विचित्र हैं, इनसे ऊपर उठें लोग, यहाँ पर सनातनी होने पर गर्व करें। और हम जातिवाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं, जातियों को शून्य होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व हो और यही परिचय होना चाहिए। तो हम सरनेम अपना अपना रखें, तो वो सरनेम ही तो सारा जंजाल है। सबसे बड़ा खतरा तो सरनेम है, सबसे बड़ा खतरा तो जाति का बताना है, सबसे बड़ा खतरा तो है कि हम इस बिरादरी से आते हैं। इसीलिए हमने एक नारा दिया, अभी कुछ दिन पहले हमने एक अपील की थी कि अपने नाम के आगे आप हिंदू लगाएं। अच्छा, शुद्ध बात। अपनी जाति के पीछे, आप जाति के पास जहां आप सरनेम लिखते हैं, वहां पर आप हिंदू या सनातनी लिखें, नाम को आगे कर दें, जाति की जगह हिंदू या सनातनी। हम ये चाहते इस देश में।
हम चाहते हैं कि आप सनातनी हो, हम चाहते हैं कि आप हिंदू हो, हम चाहते हैं कि आपको इस पर गर्व हो। हम ये नहीं चाहते कि आप ब्राह्मण या क्षत्रिय हो, आप वैश्य या शूद्र हो, या आप उपजातियों में बटे रहो। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक हो, क्योंकि इस देश में राम ने यही यात्रा करके, वनवास की यात्रा करके, सबरी के जूठे वेर खा के यही संदेशा दिया। एक चीज़ है, आप इस्लाम का भी हवाला देते हैं कि वहाँ भी जातियाँ हैं, बहुत हैं। और आप सनातन का भी हवाला देते हैं, लेकिन सनातन के भीतर जातियाँ ही भेदभाव का कारण हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक आपका सनातन एक हो पाएगा, ये अपने आप में एक दुष्कर काम है। इस्लाम धर्म में एक बहुत खूबसूरती है और उसकी हम बहुत बार तारीफ भी करते हैं। वो ये है, उनमें सिया हैं, गाजी हैं, पठान हैं, अंसारी हैं और खान हैं, कुरैशी हैं, कुरैशी हाँ, हैं, बहुत हैं। लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती तो वो मुसलमान है, वो सिर्फ मुसलमान। कोई भी बात हित के लिए या कोई भी बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वो कुछ नहीं बनते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते। एक दूसरे की मस्जिदों में जाने पे खून खराबा हो जाता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन उनके मजहब पर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। और हिंदुओं का ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं में को सबको मंदिरों में आने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन आप मंदिरों में जाने से रोकते तो हैं कुछ लोग। बिल्कुल भी नहीं, ये मूर्खता है। यही इस देश में हम बंद करना चाहते हैं कि ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई अंगड़ा है ना पिछड़ा है। हम मुसलमान नहीं हैं, सनातनी हिंदू हैं। सबको मंदिरों में आने का अधिकार है और सबको प्रवेश मिलना चाहिए। और हम चाहते इस देश में जातियां शून्य होवे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात पर गर्व होना चाहिए। जब वो अपने धर्म के लिए अपनी बिरादरियों को पीछे करके आगे आ सकते हैं तो हम सनातनी हिंदू क्यों नहीं आ सकते? इसीलिए हमने पदयात्रा का प्रण लिया। अच्छा, अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान है, वो ये कहते हैं कि 370 था तो अच्छा था, 370 के हटने से गलती ये हो गई है कि, या वो फैसला यूँ गलत है क्योंकि वहाँ गो हत्या फिर शुरू हो गई। 370 था तो गो हत्या पर पाबंदी थी, 370 के हटने के बाद से हमने राज्य सरकारों को राज्य में गो हत्या के लिए खुली छूट दे दी, इसलिए 370 सही है। हमारे शंकराचार्य हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो अहित होगा। हमारे धर्म के तो हम उनको प्रधानमंत्री का तो उन पे क्या कहें। परंतु ये इस बात पे हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे गांव को फांसी नहीं देनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि एक के चक्कर में सबको ना निपटवाओ। एक गौ माता के कानून के लिए अगर आप 370 लगा देंगे तो फिर से जम्मू कश्मीर का अलग निशान, अलग झंडा, अलग पहचान, अलग कानून, अलग दायरे, अलग नारे और एक मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। एक कानून के लिए आप एक ये मांग अगर कर रहे हैं तो ये मूर्खता कही जाएगी। हमारे तो शंकराचार्य भगवान है, सम्मानीय है, तो हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक के चक्कर में सबको नहीं निपटाना चाहिए। बस यही कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार को, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, वह कर देना चाहिए। वहाँ के मध्य प्रदेश जितनी भी सरकार पाबंदी लगा गो हत्या पर पाबंदी लगा दें, गो हत्या रोक के लिए एक कठोर कानून, और गो माता को राज्य माता का दर्जा दे दें, जैसे महाराष्ट्र ने अभी दिया है। राज्य माता का दर्जा दे दें और गो हत्या पर पाबंदी लगा दें तो बढ़िया रहेगा। शंकराचार्य भगवान भी खुश हो जाएंगे और उस एक के चक्कर में वो 370 फिर से आएगा। कभी विचार करना, 370 फिर से आएगा तो आप विचार करिए कि वहाँ की किसी भी विषय पर आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। वो किसी को भी शरणार्थी बना लें, वो किसी को भी नागरिक बना लें, वो उनका काम है, वो उनका मतलब है। वो अपने ही देश में रहने वाला एक हिस्सा, यानी कि दायरे से बाहर चला दायरे से जाता है, बाहर चला जाता है। भारत के संविधान के दायरे से बाहर तो जाता अब है। शंकराचार्य तो भगवान है, उनको कुछ कहेंगे तो अहित होगा। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सरकार को उनकी बात को समझना चाहिए दूसरे तरीके से। मेरा आखिरी सवाल है, इन दिनों में आपको राजनेता के तौर पे ज़्यादा देख रहा हूँ। आप रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, माला निकाल के लोगों के बीच में फेंक रहे हैं। इरादा क्या है? योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। साधु की एक अपनी मौज होती है। वो कोई आता है जिस भाव से हमें स्वीकार करता है, हम भी उसी भाव से उसको स्वीकार करते हैं। प्रेम अगर हमें वो लुटाता है तो हमें भी लुटाना पड़ता है। ना हमको राजनीति का शौक़ है, ना राजनेता बनने का शौक़ है। हमको सनातन का सिपाही बनने का बहुत बड़ा शौक़ है। हमें सनातन का पक्का सिपाही बनना है। हमें इस देश के सनातन के लिए कुछ करके मरना है। हमें इस देश के लिए कुछ करके मरना है। इस तिरंगे के लिए कुछ करके मरना है। इस भगवा रंग के लिए कुछ करके मरना है। हमें और हाँ, और आपसे हम क्या कहें, अब आपसे तो हमारा
बहुत अपनत्व है ये। अगर कोई सनातनी सत्ता पर बैठ भी जाता है तो इस देश को बुराई भी नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ से हरी झंडी है, लेकिन अगर कोई सनातनी सत्ता पर बैठ भी जाता है तो बुराई भी नहीं है। बहुत संवाद अच्छा रहेगा, सनातन का और राजनीतिक का बहुत अच्छा मेल जोल हो जाएगा, और उसके साथ साथ मर्यादित परंपरा का एक प्रादुर्भाव होगा, नया प्रास्फुरण होगा, और बहुत सनातन तरीके से उस राज्य का संवर्धन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी चला रहे हैं कि भगवा रंग में भी राजनीतिक गद्दी को संभाल करके पूरे प्रदेश को और देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं अगर ऐसा हो जाए। कहीं ये कंपटीशन तो नहीं है कि मोदी जी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, योगी जी कहते हैं एक है तो नेक हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो ठीक रहोगे, छेड़ोगे तो छेड़ेंगे तो छोड़ोगे नहीं। तो ये कोई रेस तो नहीं चल रही है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदर्श हैं, संतों के संतत्व के भाव में आदर्श हैं। वो हमसे बड़े भी हैं, अवस्था भी बड़ी, और हमको सीएम बनना नहीं है, ना एमपी का ना यूपी का बनना है, तो रेस किस बात का। हम तो ये बातें बहुत पहले से ऑलरेडी बोल रहे हैं, माला ले लो या भाला ले लो, ये हम बात पहले से, माला और भाला दोनों रखो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हमने तो ये बातें बहुत, जब से हमें होश है तब से हम बोले जा रहे हैं। चलते चलते मुझे एक बात बताइए, आप बार बार मुझे गोली दे देते हैं जब भी मिलता हूँ कहते हैं कि शादी होगी, मैं तो शादी कब होगी? बस होगी, आपको कार्ड भेजेंगे, बारात में आपको चलना है, सूट सिलवा के रख लेना। अब ये बातें और प्रश्न बहुत हो गए, अब घरवाली के प्रश्न सुनेंगे आपकी जगह। जल्दी ही हम करेंगे, जल्दी करेंगे। अभी कुछ ये अभी हमारा एक संकल्प बाकी रह गया जी। हमारा कैंसर हॉस्पिटल का कार्य अभी बाकी रह गया। उस जहाँ हम रहते हैं वहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, वहाँ दीनहीन बहुत आते हैं, तो हमारा वो अभी अधूरा रह गया। उसका अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बन पा रही हैं, तो हम अभी उसके लिए लगे हैं। पहले हमें वो कार्य पूरा करना है, उस क्षेत्र को एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा व्यवस्था दे करके देना है। बहुत नेक कार्य है। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।